रहते हैं वाटर सॉल्युबल्स, तो फैट में कॉन्सेंट्रेट होके फिक्स हो जाते हैं ये टॉक्सिन। तो अगर आपको ऑर्गेनिक मिला तो ही खाइए। कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क डेली ले सकते हैं क्या? डेली में डेली कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो मेरे हिसाब से अगर आप ब्राउन टॉप देखें, एंटी कैंसरस है, स्किन के लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए अच्छा है, नर्व्स के लिए अच्छा है, सब है, फिर भी उसको आप रोज नहीं खाना है, रोटेशन रखना है, वैरायटी रहे। ऐसे ही कोकोनट मिल्क भी एक है, हफ्ते में 2-3 बार ले सकते हैं, और 2 दिन मूंगफली का ले लीजिए या रागी का ले लीजिए। किसी भी चीज आपको रोज नहीं लेना चाहिए, ओनली एक चीज है जो रोज लेना चाहिए, वो है पानी। पानी और सूरज की रोशनी और पैदल, बस पानी रोज लेना चाहिए। अम्बली तो डिश है, वो जो अम्बली आप बना रहे हैं वो डिफरेंट ग्रेन से बना है, तो वो चेंज वैरायटी रहेगा। ओके, तो अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थोड़ा पानी पी के यहाँ वहाँ घूम के आ जाएंगे। मैडम रागी बाजरा भी 4 आवर्स सोक करेंगे। 4 आवर्स हाँ है, हाँ जी। तो अभी तो हाई टाइम, मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को देने को कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा हमने सब रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया है। तो हाई टाइम से ज़्यादा भी हो गया कि हम जो भी जिंदा है, जितने दिन भी हम इस भूमि पे हैं, हम कुछ तो कंट्रीब्यूट करें अपने ओर से कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। तो उस तरीके से देखा जाए तो बहुत लोगों को लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, पर पता नहीं कि कैसे कर सकते। हर किसी के लिए आसान नहीं है कि 1-2 एकड़ ले लो और बहुत सारे ट्रीज उसमें लगा दो। वो करे तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, पर हर किसी को होता नहीं। हम सब तो बोलते हैं प्लास्टिक यूज़ मत करो, वो भी एक सही बात है, और बोलते हैं कि टैप अगर लीक हो रहा है तो बंद कर दो, टैप रिपेयर करा लो ताकि पानी वेस्ट ना हो जाए। ये सब तो सही है अपनी जगह में, पर एक चीज़ है जो खुद एनवायरनमेंटलिस्ट भी भूल जाते हैं कि हमारे तरफ से एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। वो क्या है? वो है फूड। ये एक चीज़ है जो हर कोई लिविंग पर्सन दिन में 3-4 बार कंज्यूम करता है, करेक्ट? फ़ोन तो हम 5 साल में एक बार खरीदते हैं, कार हम 10 साल में एक बार खरीदते हैं। ऐसा सब तो इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो छोटा हो जाता है, पर फूड जो है 365 डेज ऑफ द ईयर 3 टाइम्स ऑफ द डे हम कंज्यूम करते ही रहते हैं, हर कोई जो जिंदा है। तो ये अगर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ना हो तो इसका बहुत भारी पड़ जाता है इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। अगर यही चीज़ जो हम रोज़ कंज्यूम करते हैं प्रो एनवायरमेंट हो तो हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है इन टर्म्स ऑफ सेविंग द एनवायरमेंट। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लगभग देखा जाए तो 1 kg चावल वाइट राइस के लिए आपको चाहिए होता है 8000 लीटर्स ऑफ वाटर। मतलब आपके घर में आप 1 kg बाजार से ला रहे हो तो 8000 लीटर्स ऑफ वाटर आपने कंज्यूम किया। वही गेहूँ खा रहे तो 12,000 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम हो रहा है। वही आप 1 kg शुगर खा रहे हो तो हो गया 27,000 लीटर्स ऑफ वाटर गायब। वही आप नॉनवेज खा रहे हो तो 45,000 लीटर्स ऑफ वाटर आप एक ही बार में कंज्यूम कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड
आप देखेंगे तो जब आप मिलेट्स खाते हो तो हार्डली 200 to 300 लीटर्स ऑफ वाटर ही यूज होता है 1 kg ऑफ मिलेट के लिए। तो फर्क यहीं पे आपको समझ आना चाहिए। और अच्छे से समझने के लिए एक और कैलकुलेशन करते हैं। तो आप 1 kg राइस लेके आए, 8000 लीटर्स यूज हुआ, तो उससे आप पका के खाएंगे तो आपको हो जाता है 4 से 5 मील। हाँ, 4 लोग या 5 लोग खा सकते हैं 1 kg राइस आप पकाएंगे तो कोई मुझे हेल्प कर दे कैलकुलेटर के साथ। 8000 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 मील ऑफ राइस के लिए कितना पानी चाहिए रहता है? अराउंड 1600 लीटर्स। ओके, तो वही आप 1 kg मिलेट ला के पकाएंगे तो आराम से बन जाता है 8 से 10 मील। मतलब क्वांटिटी जो है मिलेट्स का हम उतना नहीं खा सकते जितना राइस खाएंगे, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा है, हम सोख करके बनाते हैं तो इजी हमको फुल लग जाता है, उतना ज़्यादा क्वांटिटी खाने की ज़रूरत नहीं लगती है। तो सोचिए 8 मील हो गया, तो 300 लीटर्स डिवाइडेड बाय 8, राउंड फिगर रखेंगे 40 लीटर्स। तो कहाँ 1600 लीटर्स और कहाँ हो गया 40 लीटर्स 1 मील के लिए। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे 365 डेज ऑफ द ईयर में 3 मील्स पर डे आप लेंगे, 40 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। वही अगर आप चावल खा रहे 365 डेज इंटू 3 मील्स अ डे, 1600 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। बताइए कितना है जी? 43,800। ओके, और ये 1,75,000 राउंड फिगर रखेंगे। ओके, 10,000। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो लगभग हो जाता है 1,70,000 लीटर्स। इतना आपने एक लोग अगर एक साल भर मिलेट्स खाया, इंस्टेड ऑफ ईटिंग गेहूँ, चावल, मीट, शुगर आपने नहीं खाया और आपने मिलेट्स खाया, तो 1 person themselves can save so much water। ये एक पूरा पॉइंट के हिसाब से बढ़ गया। आप एक लोग और सोचिए अगर हम सभी यहाँ पे जो 30-40 पीपल है, हमने अगर डिसाइड किया कि आज से हम मिलेट्स ही खाएंगे, तो हमारे कंट्रीब्यूशन से 2 नई नदी बह सकते छत्तीसगढ़ से till the Bay of Bengal। उतना पानी हम बचा सकते हैं। तो ये तो सिर्फ हो गया पानी के हिसाब जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम हो जाता है सॉइल को देखेंगे, सेम हो जाता है आप अगर एयर को देखेंगे। इंडिया में अभी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें 1/3 लैंड को ही इरिगेशन है, मतलब पानी का व्यवस्था जो है, चाहे वो बोर हो, कैनाल हो, कुछ भी हो, सिर्फ 1/3 को है। बाकी के 2/3 के फार्मर्स जो है ये पूरे डिपेंडेंट हैं रेन पे। तो अभी रेन का तो कुछ अता पता नहीं, जब आएगा तब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फ्लड्स हो जाएगा, पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है। नहीं तो फार्मर सीड्स सो करके रखते हैं, बारिश ही नहीं होता है और वो सब ड्राई होके ड्रॉट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो पहले तो ऐसा था कि इस त्योहार से पहले हम बीज लगाएंगे तो तब जाके 10 दिन में बारिश होगा और उसके बाद 3-4 महीने के बाद हार्वेस्ट का सीज़न रहेगा। वो साइकिल सभी बहुत करेक्टली होता था, फार्मर्स को उतना मुश्किल नहीं होता था।
पर अभी तो कुछ पता नहीं चलता है कि कब बारिश होने वाला है, कब कम है, कब ज़्यादा है। साइंटिस्ट को फुल वेदर पैटर्न्स ही चेंज हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये सभी जो 2/3 ऑफ फार्मर्स है रेन डिपेंडेंट, इनको क्या करना पड़ रहा है, बहुत सारे लोन्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट दे रहा है या कहीं और से लोन ले रहे हैं और उसको रिटर्न करने को नहीं हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल इंडिया में हर स्टेट में हर दिन 10 सुसाइड्स होते हैं फार्मर्स का, जो अपने फैमिली को देखभाल नहीं कर पा रहे, उनको मजबूरी से सुसाइड करना पड़ता है। 10 फार्मर्स पर डे इन एवरी स्टेट ऑफ आवर कंट्री। सोचिए, अगर एक बॉलीवुड एक्टर ने सुसाइड कर लिया तो इतना बड़ा न्यूज़ बन जाता है, हम सभी न्यूज़ चैनल्स उसके बारे में दिन रात बात करते रहते हैं। रोज़ इतने लोगों का सुसाइड हो रहा है और उन्होंने खुद जाके ऐसे ही कुछ सुसाइड नहीं कर लिया, उनको फोर्स किया जा रहा है क्योंकि वो अपने लाइवलीहुड नहीं बना पा रहे और उसके बारे में तो कुछ चर्चा होता ही नहीं। तो आप अगर मिलेट्स खाते हैं तो ये एक ड्राई लैंड क्रॉप है जो ये 2/3 ऑफ फार्मर्स इजीली ग्रो कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ द रेन। उनको इरिगेशन की ज़रूरत भी नहीं है, वो आराम से मिलेट्स उगा सकते हैं, खुद खा सकते हैं, हेल्दी बन सकते हैं और हमारे लिए भी दे सकते हैं। तो जब आप मिलेट्स ले रहे हो तो आप उनको हेल्प कर भी रहे हो, नॉट जस्ट द वाटर सेविंग, आप फार्मर्स को भी हेल्प कर। और इस 1/3 का देखते हैं क्या है। इस 1/3 में भी 2/3 है बोरवेल के ऊपर डिपेंडेंट पानी के लिए और सिर्फ इस 1/3 में 1/3 को कैनाल इरिगेशन है। और जिनको कैनाल इरिगेशन है वो क्या उगा रहे हैं, गेहूँ, चावल या शुगर। जो तीनों चीज़ें हमारे लिए अच्छे नहीं है वो पानी डाल के उसको उगा रहे हैं। हमारे कंट्री के आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 400,000 हेक्टेयर्स हर साल यूज़ किया जाता है टोबैको ग्रो करने के लिए, तंबाकू के लिए। 480,000 हेक्टेयर्स यूज़ किया जाता है कॉफ़ी के लिए। 650,000 हेक्टेयर्स यूज़ किया जाता है टी उगाने के लिए, टी के लिए। और 5 मिलियन हेक्टेयर्स होता है शुगर केन के लिए, जिससे बनता है अल्कोहल और शुगर। तो इन सभी चीज़ों में आपको एक भी ऐसा है जो हमारे लिए एक्चुअली ज़रूरी है? ये सभी हमारे एडिक्शंस हैं। कॉफ़ी, टी इंक्लूडेड, अल्कोहल, टबैको इंक्लूडेड, इक्वली हमारे एडिक्शंस है जिनके लिए इतने सारे हज़ारों हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बर्बाद कर रहे हैं प्रति एक साल। हर एक साल इसको हम वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, अगर ये सभी लैंड में हम मिलेट्स उगाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा सबके लिए। बहुत लोग पूछते हैं मिलेट्स उगाएंगे तो सबके लिए काफ़ी होगा क्या? हमारे लिए नहीं, हम इंडिया से पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इतना एग्रीकल्चरल लैंड है, ड्राई लैंड में भी हम इसको उगा सकते हैं। फार्मर्स ग्रो तो कर लेते हैं पर इसका प्रोसेसिंग कैसे होगा, तो इसके लिए भी हमने एक छोटा मिक्सी तैयार किया है जहाँ से फिर से मिडलमैन को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। मतलब फार्मर से खरीद लेते हैं 20 रुपये में और मार्केट में मिलता है 120 में, तो फार्मर को प्रॉफिट बहुत कम मिलता है। तो हमको लगा कि अगर फार्मर खुद उसको प्रोसेस करके रेडी टू यूज़ फॉर्म में दे सकता है तो बेटर रहेगा कि हमारे विलेजेस डेवलप हो जाएंगे। तो इसके लिए ये मिक्सी है, उसको कहते हैं गुच्ची मिक्सी।
बुच्ची पिताजी का, मेरे पिताजी का सिस्टर का नाम है। इन्होंने पहले ये टेक्निक दिखाया था हमको कि ऐसा भी कर सकते हैं मिलेट राइस को, तो उनका नाम ही आ गया इसमें बुच्ची। तो ये मिक्सी कुछ खास नहीं है, बस पावर कम किया गया है उसमें, मोटर का स्पीड का पावर, और ब्लेड अंदर जो है वो ब्लंट कर दिया, मतलब उतना शार्प नहीं रहना चाहिए, फास्ट नहीं रहना चाहिए। तो उसमें अगर आप मिलेट के सीड डालेंगे और थोड़ा पल्स करेंगे, मतलब पूरा चलाना नहीं है, धीरे धीरे बस पल्स करेंगे। तो पल्स करेंगे तो एक दिन में 20 kg रेडी टू ईट मिलेट तैयार हो सकता है। तो सोचिए, जो महिलाएं हैं विलेजेस में, उनको बस एक मिक्सी चाहिए जो 2000 रुपये में मिल जाता है, और करंट चाहिए। करंट भी, इसके लिए भी हम सोच रहे कि सोलार बना दे तो अच्छा रहेगा, पर उतना स्मॉल स्केल में कम कॉस्ट में अभी नहीं हो पा रहा है, तो रेगुलर करंट से ही चल रहा है मिक्सी। तो एक दिन में 20 kg तो जाके पहले फार्मर उगा के लाएगा, तो उसके बाद खुद प्रोसेस करके रेडी टू यूज फॉर्म में 20 kg पर डे 1% कैन क्रिएट। तो महीना भर काम करेंगे तो आराम से 10,000 रुपये कमाई लेंगे गांव में जो लेडीज। तो ये काम कर रहे ऐसे ट्राइबल लोगों के साथ किरण तिवारी जी। तो उन्होंने ऐसे बुच्ची मिक्सी में जो छिलका निकाला है पौधों से, वो हस्त आपको दिखाने के लिए लेके आए। तो जी बुच्ची मिक्सी इन्होंने मंगाया है, 4-5 लोगों को दिया है जो अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ही कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो फायदा ये है कि आप बुच्ची मिक्सी में प्रोसेस करेंगे तो मिलेट का क्वालिटी है जो है वो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि जो बाहर का छिलका है उसी फाइबर में ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो मिल में डालेंगे तो वो ज़्यादा पॉलिश हो जाता है, इसका जो है बेस्ट क्वालिटी का रहेगा। ओके, तो सिर्फ मिक्सी का मतलब बुच्ची मिलेट्स का ही नहीं, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल में, जैसे ताड़ का गुड़ बोल रहे हैं, जैसे गाने का तेल बोल रहे हैं, ये सभी अगर हम कोशिश करते हैं तो हम रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं इन सभी माध्यमों से। तो हमारा रोज़ का जो घर को सामान आता है उसमें हमको सोचना है कि हमारा पैसा जो हम दे रहे हैं वो जा रहा है क्या मल्टीनेशनल कंपनी को जो वहाँ पे एसी रूम में बैठे हैं, या जा रहा है अपने विलेजेस को जहाँ पे लोग एक्चुअली हार्ड वर्क कर रहे हैं और कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही समझिए, हमारा रोज़ का जो यूज़ होता है वो है, पहले सुबह उठ के हमने देखा टूथपेस्ट, जो फिर उसमें भी शुगर है और हमको हानि ही हो रहा है। तो उसके बगल में इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट शुड बी यूज, जो हमारे पुराने ज़माने में टूथ पाउडर जो बनता था, चारकोल से बनता है, नीम से बनता है। कल हम गए थे तो कारंज देखा हमने, उसका स्टिक जो है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसा बहुत सारा विज्ञान है हमारे देश में जो हम यूज़ कर सकते, खुद नहीं बना सकते तो कुछ लोग ऐसे मिलके 10 लोगों को बोल सकते कि देखो आप ये सब चीज़ें बनाओ, इजी बन जाता है खुद से, तो हम उसको लेके सब लोग बांट के यूज़ करेंगे और आपको पैसा देंगे। अगर आप सोप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ वो फैंसी केमिकल सोप, हैंडमेड सोप्स यूज़ कर लो जो विलेजेस में बन सकते हैं। और आप घानी का तेल यूज़ कर लो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम बिग फॉर्चून कंपनी, वो पैसा जाएगा विलेजेस। तो ऐसे आपको सोचना है जो जो आप यूज़ करते हैं रोज़, वो आपके लिए भी हेल्दी होगा और वो विलेजर्स के लिए भी हेल्प होगा। तो ऐसे करने से क्या होता है, नॉट जस्ट द एनवायरनमेंट, अस एंड द विलेज इकोनॉमी कैन बी डेवलप। ये पूरा एक साइकिल हो जाता है जो सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो विद दिस आई लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग, मिलेट्स जो है
ना सिर्फ हमारे लिए अच्छा है, ये तो बेनिफिट हो गया। कल सर बोल रहे थे सर इतने दूर से क्यों आ रहे हैं, सरला मैम क्यों इतने दूर से आके हमको ये सब बता रहे हैं। उनको क्या लाभ होगा अगर हमारा हीट HB बढ़ गया तो, हमारा ग्लूकोज से शुगर चला गया तो। नहीं, मेरा बेनिफिट है, इसका स्वार्थ है कि ये पूरा जो अगर आप सब मिलेट्स यूज़ करेंगे तो एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्शन रहेगा। सब पूछते हैं, ये सब लेक्चर सुनने के बाद मुझसे आके पूछते हैं मैम आपको तो शुगर ही नहीं रहेगा, आप भी लेस खाते हो क्या करके? तो मेरा आंसर है बिल्कुल जी खाते हैं, अपने हेल्थ के लिए खाती हूँ मैं तो खाती हूँ ताकि मुझे रात को चैन से नींद आए कि हाँ मैंने आज एनवायरनमेंट के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है, मैंने इतना पानी बचाया। तो मेरा ये मकसद है आप सबको ये बताने का, आप चाहे हेल्थ के लिए खाए फिर भी ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट का भी बेनिफिट हो ही रहा है। ठीक है, तो विद दिस आई थिंक सारे जो मेन टॉपिक्स है कवर हो गया है। अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक आपकी डिजीज़ प्रोटोकॉल चाहिए तो वो भी 99% बुक में है, तो फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी बार्ली हाँ, तो बार्ली भी आपको न्यूट्रल ग्रेन की तरह है, तो अगर आपको डिसीज़ नहीं है तो ले सकते, नहीं तो अगर बहुत हीट हुआ है तो वो कूलिंग है तो उसका पानी पी सकते हैं, पर रेगुलर फूड जो है मिलेट्स रहना चाहिए। ओके, तो मैम ने पहला दिन पूछा था सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मिलेट्स में फाइबर है ये तो सबको पता है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ फाइबर है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल फाइबर जो है 20-30% रहता है मिलेट्स में, और ये फाइबर जो है गट में ही रहता है, मतलब इंटेस्टाइन में ही रहता है, और ये हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन को निकालने के लिए, ये बेस बनता है माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए, ये वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है। जो हम तरकारी सब्जी खाते हैं फाइबर के लिए, वो सब इनसॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल फाइबर जो मिलेट्स में है वो अराउंड 70% to 80% है, वो फाइबर हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाता है, और वही फाइबर है जो हमारे लिवर को क्लीन करने को, ब्लड वेसल्स को क्लीन करने को, नर्व को क्लीन करने को काम आता है। ओके, तो ये डाउट हो गया मिलेट्स का सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर का। और कल वॉकिंग के वक्त मैंने बताया, किसी ने कुछ पूछा तो लिग्नान्स के बारे में बताया, तो ये लिग्नान्स क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया कि ऑल 5 पॉजिटिव मिलेट्स में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। तो ये कहाँ से आता है? ये लिग्नान्स के वजह से आता है। ये लिग्नान क्या है? ये एक टाइप ऑफ फाइबर है जो हमारे बॉडी में वो फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है। तो समझिए आप कुछ इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, ट्यूबलाइट बल्ब बदल रहे हैं ऐसा, तो क्या करते हैं यूजुअली एक वुडन स्टूल पे खड़ के करते हैं, क्योंकि आपको शॉक ना लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, अगर आपको शॉक लग गया तो वो जाएगा वुडन फ्लोर के वुडन स्टूल में या वुडन चप्पल पहने तो उसमें, ताकि वो सर्किट कंप्लीट ना हो, वो वुड ही वो इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, आपको शॉक नहीं लगता। सेम है यहाँ पे लॉजिक, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हमारे बॉडी में घूम रहे, ये लिग्नान्स उसको अब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो आपके सेल्स को डैमेज ना करें और कैंसर को इनिशिएट। ओके, तो लिग्नान्स जो है वो गुच्ची मिलेट्स में ज़्यादा रहता है, इसीलिए गुच्ची मिलेट्स बहुत खास होते हैं। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स हैं तो गुच्ची मिलेट्स लेंगे तो और बेहतर है। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट मैं बोलना चाहती हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। गुच्ची मिलेट्स
जो मिक्सी में बनाते हैं ना उसको बुच्ची मिलेट्स बोलते हैं। उसमें फाइबर ज़्यादा रहता है, लिग्नांट ज़्यादा रहते हैं, तो हीलिंग प्रॉपर्टी बॉडी में ज़्यादा रहता है। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को बुच्ची मिलेट्स लेने से फ़ायदा ज़्यादा रहता है। ओके, नेक्स्ट हो गया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉफ़ी और टी। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, आप सबके लिए